हेलो वीवर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज जो आपका सेकंड शिफ्ट में एसएसबी टीजीटी हिंदी का एग्जाम हुआ था, उसी का आपका पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन पार्ट जो है 24 क्वेश्चंस, उसी को अभी हम डिस्कस करेंगे। हिंदी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, लर्निंग इज ए मोर और लेस ए परमानेंट मॉडिफिकेशन ऑफ डैश। 1 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है माइंड, सोल, बिहेवियर, इंटेलिजेंस। 1 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो है सी ऑप्शन आपका सही होगा। शिक्षण अपेक्षाकृत देश का स्थायी परिवर्तन है, तो ये हो जाएगा आपका व्यवहार। 1 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ लर्निंग। निम्न में से कौन सा शिक्षण का एक कारक नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शंस में से सही ऑप्शन डी होगा, हाइट यानी कि ऊंचाई। 2 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा, हाइट या ऊंचाई। जो आपका क्वेश्चन में है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ लर्निंग, उसमें आपका हाइट आ जाएगा। ठीक है, 2 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग वाज एडवोकेटेड बाय। इनमें से कौन शिक्षण के सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के प्रवक्ता है? ऑप्शंस में से सही ऑप्शन जो आपका होगा वो आपका बी होगा, वाइगोत्स्की के बारे में बोला गया। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है ये वाइगोत्स्की का था, याद होगा आप लोगों को। सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण जो है ये वाइगोत्स्की का था, तो 4 का आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, an internal state that propels individuals to engage in goal directed behavior is called। व्यक्तियों को लक्ष्य निष्ठ व्यवहार की ओर प्रेरित करने वाला कारक। ठीक है, लक्ष्य निष्ठ व्यवहार की ओर प्रेरित करने वाला कारक प्रेरणा, शिक्षण, भावना, वृद्धि। देखिए इसका सही ऑप्शन ए होगा। ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है इसका सही ऑप्शन ए होगा, मोटिवेशन, प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, आपको इनमें से बताना है जो भी आपका सही कथन है। ठीक है, लर्निंग एंड मोटिवेशन आर अनरिलेटेड। Learning brings about maturation. Maturation facilitates learning. Maturation is a result of learning। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन इस तरह से है, और उसी को हिंदी में अगर आप देखिएगा, शिक्षण और परिपक्वता संबंधहीन है। शिक्षण परिपक्वता लाता है, परिपक्वता शिक्षण को सुगम बनाता है, परिपक्वता शिक्षण का परिणाम है। देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही है। मैच्योरेशन फैसिलिटेट्स लर्निंग, यानी कि परिपक्वता शिक्षण को सुगम बनाता है। ठीक है, 6 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडरेड एज द बेस्ट अप्रोच टू लर्निंग। टीचर सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक, सब्जेक्ट सेंट्रिक, नॉलेज सेंट्रिक। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के लिए सर्वोत्तम दृष्टिकोण माना जाता है? शिक्षक केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, विषय केंद्रित, ज्ञान केंद्रित। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लर्नर सेंट्रिक, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित। 7 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 8, यूज ऑफ ए वेराइटी ऑफ टीचिंग एड्स ड्यूरिंग टीचिंग इन क्लासरूम लीड्स टू हार्ड वर्क बाय लर्नर्स, confusion among learners, promotion of uniform learning, better learning by diverse learners। कक्षा में शिक्षा के दौरान विभिन्न शिक्षा उपकरणों के व्यवहार करने से शिक्षार्थी में कठिन परिश्रम की बढ़ोतरी, विद्यार्थियों में भ्रम की उत्पत्ति, समान शिक्षा को प्रोत्साहन, विविध वर्ग के विद्यार्थियों का उत्तम शिक्षण। 8 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो है आपका डी होगा। ठीक है, इट का डी ऑप्शन सही है, बेटर लर्निंग बाय डाइवर्स लर्नर्स, विविध वर्ग के विद्यार्थियों का उत्तम शिक्षण।
यहाँ पर बोला गया है कि वैरायटी टाइप का टीचिंग एड्स जब हम टीचिंग में यूज करते हैं, ठीक है, तो उससे फायदा क्या होता है, एक तरह से आपसे पूछा गया कि ये जो वैरायटी टाइप का टीचिंग एड्स को जब हम यूज करते हैं तो उससे उसका इफेक्ट क्लासरूम में कैसे आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा विविध वर्ग के विद्यार्थियों का उत्तम शिक्षण इसके माध्यम से होता है, ये बिल्कुल सही है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is not a component of effective organization of learning? इनमें से कौन सा शिक्षण के प्रभावी संगठन का एक घटक नहीं है? प्रभावी संगठन का एक घटक नहीं आपसे पूछा गया। नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग, ठीक है। क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, वेरिड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड फीडबैक। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन जहां पर आता है उसको कभी सही नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम एक तरह से सारे बच्चों को नहीं समझा सकते, कुछ बच्चों को समझाने के लिए हमें तरीका भी बदलना पड़ता है। ऑप्शन से देखिए, स्पष्ट शिक्षा लक्ष्य, विविध शिक्षान्वयन कौशल, सभी विद्यार्थियों के लिए समान निर्देश, निरंतर मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि। 9 का आपका सही ऑप्शन अगर आप देखिएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is an audio visual teaching aid? निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य शिक्षा सहायक है? रेडियो, मैप, टेक्स्ट बुक, टेलीविजन। यहाँ पर अगर आप देखिएगा आपका डी ऑप्शन सही होगा, टेलीविजन। ऑडियो विजुअल बोला गया है, जहां पर सुनाई भी दे और दिखाई भी दे, तो ये टेलीविजन बिल्कुल सही है, 10 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following statements is not true? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में गड़बड़ है आपका। इंग्लिश में जो लिखा गया है कि which of the following statement is not true, कौन सा सत्य नहीं है, लेकिन उसी को हिंदी में दे दिया इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो सही नहीं है के अकॉर्डिंग अगर आप देखिएगा, लर्नर्स लर्न बेटर इफ ए वैरायटी ऑफ टीचिंग लर्निंग एड्स आर यूज्ड, तो ये तो ट्रू है। आपको which is not true के अकॉर्डिंग अगर आप देखिएगा, तो learners construct their own knowledge, effective learning takes place when the learner is ready to learn, effective learning takes place due to memorization of information। 11 का आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगर नॉट ट्रू देखिएगा तो डी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर भी वही हो जाएगा कि मुखाभ्यास यानी कि रटना द्वारा प्रभावी शिक्षा प्राप्त होती है, ये वाला कथन गलत है। तो 11 का डी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन हिंदी में क्वेश्चन जो है गलत है, मुझे लग रहा है कि इसी के अकॉर्डिंग मार्क्स देगा, या फिर हिंदी वाले अगर बोलते हैं तो अगर आप लोग भी क्वेश्चन को सिर्फ हिंदी पढ़ के अगर आंसर बनाए हैं तो उस हिसाब से अगर कुछ गड़बड़ होता है, मुझे नहीं लगता कोई गड़बड़ किए होंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शन में से एक ही गलत को आपको चुनना था, तो आपका डी ऑप्शन ही सही है 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following is characteristic of self learning? इनमें से कौन सा स्व अध्ययन की एक विशेषता है? स्व अध्ययन की विशेषता आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस देखिए, फॉलोइंग ए स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, लर्निंग एट वंस पर्सनल स्पेस। देखिए यहाँ पर दिया है सेल्फ लर्निंग, ठीक है। सेल्फ लर्निंग में आपका पूछा गया कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया है सेल्फ लर्निंग का, तो आपका बी ऑप्शन सही है। लर्निंग एट वंस पर्सनल पेस, यानी कि अपने व्यवस्थित गति में शिक्षा, ठीक है, यही सही होगा आपका। 12 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following statements characterizes assessment in a constructivist classroom? रचनात्मक कक्षा में मूल्यांकन को कौन से कथन से निरूपित किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका, असेसमेंट क्रिएट्स फियर एंड स्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है एक तरह से कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का, ठीक है।
ऑप्शंस में अगर आप देखिएगा, पहला ऑप्शन है असेसमेंट क्रिएट्स फियर एंड स्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट्स, ये नहीं होगा। असेसमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द एबिलिटी ऑफ मेमोराइजेशन, देखिए मेमोराइजेशन का एबिलिटी को फाइंड आउट करना, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में दिया है असेसमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, 13 का सी ऑप्शन सही है। मूल्यांकन शिक्षार्थियों के सामग्रिक विकास की जांच के लिए किया जाता है, ये जो सी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल सही है, 13 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, assessment conducted to find out the specific strength and limitations of learners is known as, strength और limitations के बारे में दिया है। तो आपका 14 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, ये आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट होगा, ठीक है। 14 का सी ऑप्शन आपका सही है, डायग्नोस्टिक मूल्यांकन या डायग्नोस्टिक असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर याद रखिए 14 है, इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following is the purpose of summative assessment? समेटिव असेसमेंट का पर्पज आपसे पूछा है, समापनात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, क्वेश्चन है आपका समापनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य। पहला ऑप्शन है आपका टू नो द पीरियोडिक प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर्स, टू स्टार्ट ए न्यू कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक वीकनेस ऑफ द लर्नर्स, टू इशू सर्टिफिकेट्स एंड ग्रेड्स टू द लर्नर्स। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, समेटिव असेसमेंट के बारे में बोला था, डी ऑप्शन आपका सही होगा, टू इशू सर्टिफिकेट्स एंड ग्रेड्स टू द लर्नर्स। पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन पार्ट जो है आपका इजी क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, शिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र और ग्रेड देना, ये आपका समापनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसीई, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है सीसीई का। असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट इन ए होलिस्टिक मैनर, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली, ये दोनों जो है सीसीई में जाएगा। एक्सक्लूजन ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एंड नॉन स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज फ्रॉम असेसमेंट, एक्सक्लूजन का मतलब है हटाना, ठीक है। तो इसलिए आपका यही ऑप्शन सही है। यहाँ पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ये ऑब्जेक्टिव तो कभी नहीं होगा कि हम एक्स्ट्रा करिकुलर और नॉन स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज को उससे हटा दें, ठीक है। इसलिए सी ऑप्शन आपका सही है 16 का। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is not applicable to the assessment for learning, असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए कौन सा एक एप्लीकेबल नहीं है, सीखने के लिए मूल्यांकन को किस पर लागू नहीं किया जाता। असेसमेंट बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर लर्निंग, सेल्फ असेसमेंट आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये क्वेश्चन आया था आरएसटी का जो दिसंबर में जो एग्जाम जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन था। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग और सेल्फ असेसमेंट ये होगा, नहीं है कौन सा आपको पूछा गया है, नहीं आपको बताना है। अडोप्टिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसीजर फॉर असेसमेंट, प्रोवाइडिंग फीडबैक टू लर्नर्स एंड टीचर्स, यहाँ पर देखिए फीडबैक प्रोवाइड करना ये भी है। अडोप्टिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसीजर्स फॉर असेसमेंट, ये भी हो सकता है, फॉर्मल वे में भी हम असेसमेंट कर सकते हैं या फिर इनफॉर्मल वे में भी। लेकिन ये जो ए ऑप्शन में दिया है असेसमेंट बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर, ड्यूरिंग जो है आपका फॉर्मेटिव है, असेसमेंट फॉर लर्निंग में जाएगा, लेकिन यहाँ जो आफ्टर इसमें लगा दिया गया है, इसलिए आपका 17 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन ही सही होगा, ये नहीं जाएगा फॉर्मेटिव में, ये नहीं जाएगा, ठीक है। 17 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, द 5E मॉडल ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ, ठीक है। 5E मॉडल ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ, शिक्षण के 5E मॉडल का विकास किस संदर्भ में किया गया था। देखिए जो 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि द 5E मॉडल ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ, तो ये 5E मॉडल के बारे में बोला गया है यहाँ पर, तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म ही होगा, 18 का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 19, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम इज स्टूडेंट फोकस्ड, टीचर फोकस्ड, एक्टिविटी फोकस्ड, क्वेश्चन फोकस्ड। रचनात्मक
कक्षा किसे कहते हैं? छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, गतिविधि केंद्रित, प्रश्न केंद्रित। तो ये देखिए इसका सही ऑप्शन जो है ए होगा, स्टूडेंट फोकस यानी कि छात्र केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द प्रोफाउंडर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड? परियोजना विधि के प्रोत्साहक कौन है? ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को मॉक टेस्ट में दिया गया था। इसका सही ऑप्शन जो है बी होगा, किलपैट्रिक। 20 का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर मेड टेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक निर्मित परीक्षण की विशेषता नहीं है? यहाँ पर जो ऑप्शंस दिया गया है जैसे कि प्रिपेयर्ड बाय क्लासरूम टीचर्स फॉर देयर ओन क्लास और स्कूल, ये तो होगा नहीं है, आपसे पूछा है, ठीक है। Prepared by teachers without trying out and evaluating the items. Prepared by test specialist for use by larger groups. एंड में जो दिया गया है नॉन प्रिपरेशन ऑफ नॉर्म्स फॉर सच टेस्ट। 21 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, मुझे लग रहा है डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बिना प्रतिमान के प्रस्तुत किया गया परीक्षण जो है ये सही होगा। बाकी आप लोग कौन सा क्या किए हैं कमेंट करके जरूर बताइए। Question number 22. Which of the following is the last step for construction of an achievement test? एक प्राप्ति परीक्षा के निर्माण का अंतिम चरण क्या है? क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर अंतिम चरण पूछा गया है, यानी कि जो आपका लास्ट स्टेप जो होगा इवैल्यूएशन ही होगा। ए ऑप्शन आपका सही है, मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 23. What is the purpose of developing a blueprint before test construction? देखिए 23 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका मुझे जो सही ऑप्शन लग रहा है वो बी है, टू एनहांस द रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ आइटम्स एंड कंटेंट, ठीक है। क्वेश्चन था आपका व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेवलपिंग ए ब्लूप्रिंट बिफोर टेस्ट कंस्ट्रक्शन, यानी कि परीक्षा निर्माण से पहले ब्लूप्रिंट विकसित करने का क्या उद्देश्य है, ये आपका क्वेश्चन था। और मुझे लग रहा है इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका बी होगा, टू एनहांस द रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ आइटम्स एंड कंटेंट, या विषय वस्तु और सामग्री की प्रतिनिधित्वता बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 24. Which of the following is not a characteristic of peer assessment? पीयर मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है, आपसे पूछा गया। ऑप्शन से देखिए यहाँ पर दिया है, देखिए पहला ऑप्शन है आपका एनहांसमेंट ऑफ लर्निंग थ्रू डायलॉग एंड इंटरेक्शन, development of different social skills, emphasize on students assessment of student to ensure faster and effective feedback, ensuring effective supervision and monitoring। संवाद और अंतःक्रिया के माध्यम से शिक्षा को बढ़ाना, विभिन्न सामाजिक कौशलों का विकास, शिक्षार्थियों द्वारा शिक्षार्थियों के तेज और प्रभावी प्रतिक्रिया के मूल्यांकन को प्राधान्य देना, प्रभावी निगरानी और अनुगमन सुनिश्चित करना। क्वेश्चन था आपका पीयर असेसमेंट का कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका सी होगा, एम्फासाइज ऑन स्टूडेंट्स असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट टू एंश्योर फास्टर एंड इफेक्टिव फीडबैक। शिक्षार्थियों द्वारा शिक्षार्थियों के तेज और प्रभावी प्रतिक्रिया के मूल्यांकन को प्राधान्य देना। लेकिन देखिए आपका सी ऑप्शन में भी जो दिया है एम्फासाइजेस ऑन स्टूडेंट्स असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स टू एंश्योर फास्टर एंड इफेक्टिव फीडबैक, ये भी तो आपका पीयर असेसमेंट हो जाएगा। शिक्षार्थियों द्वारा शिक्षार्थियों के तेज और प्रभावी प्रतिक्रिया के मूल्यांकन को प्राधान्य देना जो है ये आपका पीयर असेसमेंट ही है, लेकिन आपका नहीं है जो पूछा है, तो आपका डी ऑप्शन को सही मानेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर मॉनिटरिंग इफेक्टिव मॉनिटरिंग जो है ये आपका पीयर असेसमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए जो लास्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, इसका सही ऑप्शन जो है डी होगा।
ठीक है, 24 का सही ऑप्शन मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखिएगा पीयर असेसमेंट का कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आएगा एंश्योरिंग इफेक्टिव सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, यानी कि प्रभावी निगरानी और अनुगम सुनिश्चित करना जो है ये आपका पीयर असेसमेंट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इसलिए 24 का डी ऑप्शन सही है। यहीं तक था क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपको अगर डाउट है, समझना है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब भी यही कहूंगी कि ये एग्जाम जो है आपका आज भले ही खत्म हुआ है, लेकिन आप लोग घबराइए नहीं और ना ही हिम्मत हारिए, क्योंकि देखिए ये जो है एग्जाम जो है ये एक मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत सारा चैलेंजेस को हम फेस करते हैं, उसमें से एक है ये। इसको लाइफ समझकर कोई नहीं बैठे या यही आपका लास्ट एग्जाम नहीं है। अगर आपका अटेम्प्ट भी ये लास्ट है तो याद रखिए जिंदगी में और भी बहुत एग्जाम्स बाकी है जो आपको देना है, और जरूरी नहीं कि इसी से ही आपका सब कुछ हो। आपके लाइफ में जितना भी अच्छा कुछ होने वाला है वो सिर्फ इसी एग्जाम के थ्रू ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो करे हैं आप लोग, एग्जाम दिए हैं, मेहनत किए हैं, ठीक है। रिजल्ट क्या आता है उसके लिए वेट कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव होगा, लेकिन इतना भी टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है।